Good morning, everyone, and to all my students who are going to keep Chhat fast. Wish you all a very happy, prosperous Chhati festival. In this video, I'm going to talk about this festival. Yesterday only, I got an idea that do we have any reference of Chhat Tehwar in literature? दोस्तों, आप सभी को छठ की बहुत बहुत बधाई। और कल शाम को मैं ये सोच रहा था कि क्या छठ का जो त्योहार है, क्या इसका इंग्लिश लिटरेचर में कोई रेफरेंस है। एज यू नो, आई एम एन इंग्लिश लिटरेचर एक्सपर्ट। सो मैंने काफ़ी सर्च किया। वेस्टर्न लिटरेचर में छठ का रेफरेंस नहीं मिला। मोस्टली वो होली और दिवाली को मनाते हैं, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते हैं कि उत्तर भारतीयों के लिए, खास करके यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कुछ जो एरियाज हैं नेपाल के, यहाँ पे छठ का त्योहार दिवाली से भी बहुत बड़ा माना जाता है। 4 दिन तक चलता है। तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे वहां लिटरेचर में, वेस्टर्न लिटरेचर में कुछ नहीं मिला। लेकिन इंडियन लिटरेचर में, चाहे मुल्कराज आनंद हो, आर के नारायण हो, राजा राव हो, प्रेमचंद हो, हरिशंकर परसाई हो या रामधारी सिंह दिनकर हो, सबके कोई न कोई रेफरेंसेस, यहाँ तक कि महादेवी वर्मा का रेफरेंस, कोई न कोई रेफरेंसेस जरूर मिले। और बहुत ये प्राउड मोमेंट था कि एटलीस्ट हम इंडियंस अपनी बात खुद कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है, पहली बात, इट्स कंप्लीटली डेडिकेटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स हु सेलिब्रेट छठ पूजा। ये सिर्फ सेलेक्टेड स्टेट्स में मनाई जाती है, 4 दिन तक चलती है। मैं खुद इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरी मदर स्पेशली वो इसको मनाती हैं। क्योंकि मैं काफ़ी समय से दिल्ली रह रहा हूँ, जैसे आप में से बहुत सारे उत्तर भारतीय ऐसे हैं जो काम के लिए या करियर के लिए दूर रह रहे हैं घरों से, तो हम कल्चर से थोड़ा हटते जा रहे हैं। तो शायद मैंने भी थोड़ा सा मम्मी से बात की, कुछ पूछा, कुछ गूगल किया, और आज मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब इसलिए मत करिएगा क्योंकि आप एक वीडियो अच्छा देख रहे हैं। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि इंडियन कल्चर्स, इंडियन एथनिसिटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी अगली कोशिश भी होगी कि मैं किसी और फेस्टिवल पे आपसे विद लिटरेरी कनेक्शंस बात करूं। दोस्तों, छठ का जो त्योहार है, ये प्राइमरली सूर्य देवता की पूजा के लिए किया जाता है। सूर्य देवता जो लाइट, प्रकाश, ऊर्जा, उसके देव हैं। कहा जाता है कि छठ का जो पूजा माने, जैसे पूजा कहते हैं, छठ की पूजा, छठी पूजा, ये सूर्य देव की सिस्टर छठी मैया, उनकी पूजा कहते हैं। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने पुरुष बनाया था, तो पुरुष के अपोजिट पार्ट में, जैसे हम नारी कहते हैं, उसे प्रकृति रूप में बनाया था। यानी कि पुरुष और प्रकृति, और प्रकृति के 6 अलग अलग रूप दिए गए थे। तो जो छठा रूप था उसे षष्ठी, यानी कि छठी, उसे षष्ठी माता कहा जाता है, षष्ठी मैया कहा जाता है। यहां से ये पूजा स्टार्ट होती है। इस पूजा का रेफरेंस ऋग्वेद में भी है। वैदिक काल से चली आ रही है ये पूजा। तो ये बहुत ही सबसे पुरानी पूजा है। और हाँ, साथ में अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली पूजा है। कोई रंग नहीं वेस्ट होते, कोई पटाखों के धुएं नहीं होते। सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली पूजा है ये। मोस्टली ये पूजा महिलाओं के लिए होती है, जिसमें वो आधे जल में खड़े होकर के पानी में, अगर उनके पास नदी है, नहर है, तालाब है तो ठीक, नहीं तो कई जगहों पे आर्टिफिशियल चीजें भी बनाई जाती हैं जहां पे उन्हें खड़े रह करके सूर्यदेव को अर्घ देना होता है। तो दोस्तों, ये अगर हम इसकी बात करें कि कहां कहां पे इसके इंपॉर्टेंट रेफरेंस हैं, कहते हैं लव कुश, जब उनका जन्म हुआ, तो लव कुश की जन्म की प्राप्ति के लिए भी सीता माता ने छठी मैया का व्रत रखा था। द्रौपदी द्रौपदी ने पांडवों की विजय के लिए छठी मैया का व्रत रखा था। और छठ का सबसे बड़ा उपासक था कर्ण। कर्ण जो था, उसे कहते हैं क्योंकि वो सूर्यपुत्र था, तो सूर्यपुत्र कर्ण सबसे पहला और सबसे बड़ा उपासक माना जाता है छठ मैया की पूजा का। अब छठी जो पूजा है, ये टेक्निकली 2 बार मनाई जाती है साल में, चैत्र और कार्तिक में। जो कार्तिक होता है वो अक्टूबर नवंबर में आता है। तो चैत्र मंथ और कार्तिक मंथ, जो कि हिंदी मंथ से हमारे, कार्तिक का जो समय आता है, ये मोस्टली दिवाली के 6 दिन बाद होता है। तो दिवाली के ठीक 6 दिन के बाद जो छठी होती है, उसे मनाया जाता है और बहुत बड़े हर्षो उत्साह के साथ मनाया जाता है। बहुत उत्साह होता है। यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि छठ का जो त्योहार है 4 दिन का, ये 4 पार्ट्स में है। पहला होता है नहाए खाओ, यानी कि आप नहा खा के छठ मैया के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरा होता है जिसमें आपको फास्टिंग रखनी होती है, आप पानी का एक ड्रॉप नहीं पी सकते हैं। फिर आता है रसियाव। रसियाव में क्या होता है दोस्तों, गुड़ की बनाई हुई खीर। गुड़ की बनाई हुई खीर बहुत टेस्टी होती है, वो खाई जाती है। और फिर एक आता है सांध्य अर्घ अर्घ
सांझ का जो अर्घ है, शाम का जो अर्घ है, सूर्य देवता को पानी दिया जाता है। फिर होता है भोर अर्घ, यानी कि अगले दिन सुबह जो अर्घ दिया जाता है वो होता है भोर अर्घ। इस तरह से 4 दिन की पूजा होती है। इसमें काफी समय तक आधे जल में, आधे आपकी आधी बॉडी पानी में रहती है। महिलाएं स्पेशली इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। सूर्योदय से पहले खड़े हो जाते हैं और सूर्योदय का इंतजार करते हैं, फिर उसको अर्घ देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल फेस्टिवल, कल्चरल चीज है। और मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे हैव सेव्ड अस। ये हमें अंग्रेज बनने से बचा रही हैं, अदरवाइज हम अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे, हम अपनी पहचान को खो देंगे। आप जितने उत्तर भारतीय इसको देख रहे हैं, जितने भारतीय इसको देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं लंदन में भी, जी हाँ दोस्तों, हमें इस चीज पे गर्व है, लंदन में भी छठ मनाया जाता है। हमारे उत्तर भारतीय जहां पे भी हैं वो इस त्योहार को मनाते हैं। अगर आप अपने घर से दूर हैं तो एटलीस्ट वीडियो कॉलिंग के थ्रू उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, उसको जुड़िए। और एक निवेदन है, पहली चीज तो ये कि अगर मेरी इंफॉर्मेशन में आपको कुछ ऐड करना है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ तुम सिखाओ कुछ हम सिखाएं, मिलके सीख जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कुछ और पौराणिक कहानियां हैं, कुछ और स्पेशल चीजें आप मेंशन करना चाहते हैं, वो आप सारी चीजें स्पेशली मेंशन कर दीजिए। छठ में देवसेना जी की कहानी आती है, देवसेना मिथ आती है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप अपने एक्सप्रेशंस, इमोशंस जोड़ना चाहते हैं, आप करियर के लिए अपना घर बार छोड़ के दिल्ली, मुंबई कहीं और हैं और इस छठ पे आप नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने इमोशंस शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुनिया को ये जरूर पता चलना चाहिए कि हम इंग्लिश लिटरेचर दिमाग से पढ़ाते हैं, दिल से हम हिंदुस्तानी हैं। और मेरे सभी उन उत्तर भारतीय लोगों को जो शायद मुझसे 2 लाइनें भोजपुरी में भी सुनना चाहते हैं, तो हमार तरफ से तू सबके खूब खूब छठ का बधाई बा। खूब एंजॉय करी जा, खूब एंजॉय करके बढ़िया से खा जा, खा पी जा एंड हैव फन। यू नो, आई एम नॉट दैट वेरी मच फ्रेंडली, बट आई ट्राइड, आई डिजर्व सब्सक्राइबिंग। बाय बाय, हैप्पी छठ वंस अगेन।